हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिना देर करे आज के हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं अपन। देखो, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने दो रिलेटिव प्रोनाउन वाट और हुम करवा दिया है। कौन कौन सा? वाट और हुम करवा दिया है। अब अपन बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हूंज। क्या होने वाला है? हूंज। अब देखो, हूंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो हूंज का जो हिंदी मीन होता है, हिंदी मीन होता है एज ए क्वेश्चन। एज ए क्वेश्चन वो तो होता है किसका और किसकी और किसके। अब बात कर लेते हैं हूंज का जो हिंदी मीन होता है किसके रूप में, वो रिलेटिव प्रोनाउन या बोले तो कंजंक्शन कंजक्शन के रूप में देखे तो इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है जिसका और जिसकी। अब बात करें, सबसे पहले मैंने आपको जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का परिचय दिया था उस समय ये सारे वर्ड्स लिखाए थे रिलेटिव प्रोनाउन के, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन अपन पढ़ेंगे। तो उस सीरीज में अपन ने देखा था कि जो हूंज है, हूंज के बाद में हमेशा और हमेशा क्या होता है, किसी नाउन का प्रयोग होना जरूरी होता है। यानी कि हूंज प्लस नाउन ये हमेशा फॉलो होता है। यानी कि पहला पॉइंट लिख सकते हैं, हूंज के बाद में, हूंज के तुरंत बाद, देखो एक बात लिखी है मैंने, तुरंत बाद किसी नाउन का यूज होना जरूरी होता है। नाउन का क्या होना, यूज होना क्या रहता है, जरूरी रहता है। किसके बाद में? हूंज के बाद में। अब मैं बात कर लूँ हूंज का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, हूंज का प्रयोग किसके लिए करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूँ मैं, जो हूंज का प्रयोग होता है, हूंज का जो प्रयोग होता है वो होता है पजेशन, यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए। किसके लिए? अधिकार दर्शाने के लिए जो सबसे मेन आता है वो आता है हूंज का प्रयोग होता है। अब मैं बात कर लूँ हूंज के बारे में थोड़ी सी। हूंज क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। अब देखने की कोशिश करना, अब तक जो अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन, दो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखा। एक तो देखा था हूं के बारे में, एक हुम के बारे में। हूं तो बन रहा था सब्जेक्टिव और हुम बन रहा था ऑब्जेक्ट। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन हूं के बारे में अपन बात कर लिए। हूं क्या बन रहा है? हूं क्या बन रहा है? हूं सब्जेक्ट भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। अब देखने की कोशिश करना, हूं को यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसको हटाना पड़ता है। देखो, हूंज का प्रयोग करने के लिए अपन क्या करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को हटाते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हूंज का प्रयोग करने के लिए, हूंज का प्रयोग करने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव को हटाना पड़ता है। देखो, बात कर लेते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। अब देखो, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, मैं उनकी एक बार आपको लिस्ट बता देता हूं। देखो, अपन प्रोनाउन टेबल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपना एक बार रिवीजन और करवा देते हैं। भाई, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई होता है, आवर होता है, योवर होता है, फिर हिज होता है, ही का ना, फिर शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है, और कोई नाउन रहता है और उसके साथ में कोई अपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है, तो वो क्या रहता है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं हूंज का प्रयोग करने के लिए अपन क्या करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को हटाते हैं। अब देखने की कोशिश करना, हूंज का जो दो प्रयोग देखा अपन ने, एक तो सब्जेक्ट के तौर पर, एक किसके तौर पर देखा अपन ने, ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब मैं बात कर लेता हूं हूंज का जो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन के रूप में यूज है वो है एज ए
सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ह्यूज के बाद तुरंत किसी नाउन का होना, यूज होना जरूरी होता है। इस बात को वापस से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो हूज है, अब हूज के बाद में हमेशा और हमेशा अगर मान लो आपको ब्रैकेट में कुछ दे दिया जाता है तो इसके बाद में आपको क्या भरना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा नाउन भरना पड़ेगा। जैसे मान लो हूज फादर। अब जो इसका आंसर होगा, या तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही होगा। जैसे हूज फादर, किसका फादर, मेरा फादर, तुम्हारा, तुम्हारा फादर, उसका फादर, उसके पिताजी, है ना, राम का पिताजी, राम के पिताजी, ऐसे इसका आंसर निकलेगा। अब बात कर लेते हैं अपन, जब ये एज ए सब्जेक्ट रहता है तो क्या क्या होता है, देखने की कोशिश करना। जब एज ए सब्जेक्ट रहता है तो एंटीसीडेंट आता है। क्या आता है, एंटीसीडेंट। अब बात करें एंटीसीडेंट के बाद में क्या होता है, हूज प्लस नाउन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, हूज प्लस नाउन का उपयोग होता है। अब हूज प्लस नाउन, अब देखने की कोशिश करना। अब ये हूज प्लस नाउन ये मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के तौर पर देखें ना अपन, एज ए सब्जेक्ट। जब ये खुद सब्जेक्ट है तो अपने बाद में क्या लेगा, ये लेगा फाइनाइट वर्ब। क्या लेगा, ये फाइनाइट वर्ब। अब जो यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब आएगी, अब यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब आएगी वो आएगी किसके अकॉर्डिंग, इस हूज नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगी, फाइनाइट वर्ब। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की जो सब्जेक्ट के तौर पर है। देखो, द बॉय whose father came to me yesterday is an athlete। देखने की कोशिश करना, द बॉय whose father came to me, जिसके पिताजी मेरे पास कल आए, इज एन एथलीट, वो क्या है, एथलीट है। लड़का जिसके पिताजी कल मेरे पास आए थे एक एथलीट है। अब बात कर ले, ये हूज फादर के लिए आया है ये एथलीट। अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आपको जोड़कर इसको बताया जाए। देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, द वुमेन वॉज वेरी सैड। एक एग्जाम्पल, और देखो दूसरा सेंटेंस दे रखा है, हर चाइल्ड वाज वेरी हर्ट। अब देखने की कोशिश करना, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको दे रखा है हूज। आप हूज से इसको जोड़ने की कोशिश करें। तो देखो, आओ मिलकर करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, द वुमेन, क्या हो गया, द वुमेन। अब बात करें इस सेंटेंस में, समझने की कोशिश करना। द वुमेन वॉज वेरी सैड, जो महिला थी वह बहुत दुखी थी। हर चाइल्ड वॉज वेरी हर्ट। अब देखने की कोशिश करना, क्या द वुमेन और हर चाइल्ड, ये हर क्या दोनों सेम है, द वुमेन और ये हर क्या सेम है? क्योंकि देखो, उसका यानी कि महिला के लिए बात कर रहे हैं। तो अपन बात करें, अगर हूज का प्रयोग करना है तो अपन को पॉजेसिव एडजेक्टिव को हटाना क्या हो जाता है, पड़ता है। देखो, समझने की कोशिश करना, हूज का प्रयोग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हटाना पड़ता है। अब देखने की कोशिश करो, द वुमेन। अब बात कर ले, द वुमेन आ गया। अब बात करें हूज। अब हूज के बाद में हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ता है अपन को,
हमेशा और हमेशा नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया और इस बात को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। हूज के तुरंत बाद किसी नाउन का यूज होना जरूरी होता है। अब देखो नाउन कौन सा बन गया है यहाँ पर, चाइल्ड नाउन है। द वुमेन हूज चाइल्ड। अब ये बात करें जो हूज है और जो हूज यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है। हूज क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है। अब जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो इसके बाद जो यूज होने वाली वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, वो इस चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, यूज होगी। अब बात कर ले हूज चाइल्ड। अब देखो पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं, वो सेकंड वाले सेंटेंस में देखते हैं। ये वॉज वेरी हर्ट, ये किसके लिए यूज हुआ है, चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए ना। तो देखो वाज वेरी हर्ट। अब बात कर लेते हैं ये, अब क्या बात करते हैं, हूज द वुमेन है ना, क्या है ये, द वुमेन है। अब इसके साथ में भी कुछ वर्ब आनी चाहिए ना, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट का यहाँ पर कार्य कर रहा है द वुमेन, तो इसके साथ में भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब यूज होनी चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब इसकी कौन सी रह गई, वाज वेरी सैड। क्या हो गई, वॉज वेरी सैड। समझे। अब देखो एक एग्जाम्पल के आधार पर और समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो आई एम द मैकेनिक। और दूसरा सेंटेंस दे रखा है माई सन इज एन MBBS। अब देखने की कोशिश करना, देखो इसमें दे रखा है भाई हूँ से इसको कनेक्ट करना है। अब देखो आई एम द मैकेनिक, आई एम द, अब देखने की कोशिश करना। अब देखो इस मैकेनिक का और इसका संबंध है क्या, आई का और इसका संबंध है ना। जब इन तीनों का संबंध हो गया तो अपन क्या करते हैं भाई, ये सब्जेक्ट के तौर पर आ गया। अब देखो अपन बात कर रहे हैं हूज से रिलेट करना है इसको, तो हूज से रिलेट करेंगे तो इस पजेसिव एडजेक्टिव को क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो देखो इसके स्थान पर अपन क्या लिखे, हूज लिखे। अब हूज के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन अपन ने क्या लिख दिया, सन लिख दिया। अब देखने की कोशिश करना, ये इज है ना, अब देखने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या दे रखा है, ये सन है, सन एक वचन है, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी फाइनाइट वर्ब, वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो इज एन MBBS, यानी कि मैं एक मैकेनिक हूं जिसके या जिसका पुत्र क्या है, MBBS है। अब देखने की कोशिश करना, अपन ने इसमें तो ये देखा एंटीसीडेंट प्लस हूज नाउन ये सब्जेक्ट के तौर पर रहता है। लेकिन अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कि हूज प्लस क्या है, हूज अगर एज ए ऑब्जेक्ट आ जाए, एज एन ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उस स्थिति में इसके साथ कैसा ट्रीट होगा। देखो एंटीसीडेंट प्लस हूज आ जाए, एंटीसीडेंट प्लस हूज नाउन आ जाए, और ये किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो आपको पता है एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट रहता है और एक क्या रहता है, एक फाइनाइट वर्ब हमेशा यूज होती है। तो इसके बाद में क्या होगा, हमेशा और हमेशा फाइनाइट, इसके बाद में देखो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, ये सब्जेक्ट। देखने की कोशिश करना, ये क्या है, सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में अपन को क्या, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद में अपन को क्या होना, यूज क्या लेना पड़ेगी, ये फाइनाइट वर्ब भी लेनी पड़ेगी। और ये वाली जो फाइनाइट वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। अब जैसे देखने की कोशिश करना, देखो द बॉय whose father I met yesterday is an athlete।
देखने की कोशिश करना। देखो, द बॉय हुज फादर, जिसके पिताजी, आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला, इज एन एथलीट, वो क्या है। अब ये बात कर ले, देखो हुज इसका कोई रोल नहीं है, ये क्या है ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। अब ये क्या है सब्जेक्ट आया, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब आई है। अब बात कर ले इज एन एथलीट, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आया है। ये किसके अकॉर्डिंग आया, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आया है। अगर मान लो अपन किसी के पेशन के बारे में बताते हैं, सॉरी प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, व्यवसाय के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वही अपन ने इसमें किया है, वही अपन ने किसमें किया, इसमें किया है। अब देखने की कोशिश करो। देखो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसको मेरे को बताएंगे। देखो मैं इधर साइड में लिखने की उसको कोशिश करता हूँ, 2 सेंटेंस देता हूँ, उनको आप जोड़कर लिखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले बात करें, एक एग्जाम्पल देखो, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, हिज वाइफ इज एन। देखो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करो। देखो इसको हुज से जोड़ना है। देखो ये दिस इज द मैन, हिज वाइफ एंड इंजीनियर। देखो इसको हुज से जोड़ना है और कमेंट सेशन में लिखकर बताना है, मैं समझूंगा। देखिए कितना आपको मेरे द्वारा समझाया गया है और आपने कितना उसको ग्रहण किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।